नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब केवल मात्र 1 महीना 10 दिन रह गए हैं हरियाणा चुनाव को, और इस बार जनता क्या करने जा रही है, किसको पसंद करेगी? बीजेपी को रिपीट करवाना चाहती है या फिर किसी और को मौका देना चाहती है? ऐसी ही एक यहाँ पर मंडली हमें बैठी हुई मिली रोड के किनारे जब पत्ते खेल रही थी, तो इनसे भी थोड़ा सा पता लगा लेते हैं कि जनता के मन में आखिर है क्या, जो ये कम दिन बचे हुए हैं। 1 महीना 10 दिन में ये क्या बड़ा फैसला करने वाले हैं? हरियाणा की जनता का मुद्दा इस बार कौन सा बड़ा होगा? सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत की भैया कितना मोदी मैजिक चलेगा, कितने राज्य के मुद्दे हावी हैं और कितना परिवर्तन की लहर है। तो सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नाम बता दीजिए अपना। सतीश कुमार। तो सतीश जी बताइए, इस बार क्या माहौल है, हरियाणा में क्या कुछ करने जा रहे हैं? समय तो काफी कम रह गया है, चुनाव को लेकर के पूरी एक्साइटमेंट है या नहीं? हरियाणा में बदलाव है पूरी तरह। अच्छा, बदलाव है? बदलाव पूरी तरीके से। क्यों लग रहा है कि पूरी तरीके से? बिल्कुल निष्पक्ष बदलाव है। तो मुद्दे क्या देख रहे हैं कि जो लग रहा है कि भैया इस बार मौका ही नहीं देना है? महंगाई, बेरोजगारी, हाँ। अग्निवीर। ठीक। अच्छा, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये मुद्दे अभी रहेंगे। बीजेपी कह रही है कि भैया जो काम नहीं हुए इस बार और मौका दे दो, मुख्यमंत्री बदल दिया है, काम करेगा। नायब सैनी जी आ गए हैं अब, तो फिर नायब सैनी क्या कर देगा? काम कर देंगे। क्या कर देंगे? अच्छा, कुछ 10 साल तक कटर ने नहीं किया, तो वो क्या कर देगा? तो, शायद इसीलिए बीजेपी ने नया चेहरा लाया हो। नहीं, नया ले आओ, किसी को ले आओ। अच्छा, किसी को ले आओ, कुछ भी फर्क नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आती हूँ लौट करके, पीछे से आवाज लगा रहे थे। आप बताइए जी, क्या नाम है? इस बार क्या माहौल है? सज्जन कुमार। तो सज्जन कुमार जी बताइए, क्या करने वाले हैं? हरियाणा की जनता क्या सोच रही है? तीसरी बार भाजपा सरकार। अच्छा, तीसरी बार भाजपा सरकार? हाँ जी। क्यों भाजपा सरकार बनाना चाहते हैं? नायब सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। नायब सैनी ने जो MSP थी, हाँ। वो बहुत से किसानों की होती है, भाई MSP लाओ, MSP लाओ। हाँ। सारी फसलों पे MSP दे दी है। हाँ। तो और मतलब कह रहे किसानों के लिए ऐलान कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। ऐलान नहीं करे मैम, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करे, कुछ नहीं दे रहा क्या मैम? MSP के लिए सब कुछ सारी फसलों पर अब तक 14 पहले 14 पे थी, अब सारी फसलों पर भी MSP है जी। आप कह रहे हैं सभी हाँ। फसलों पर MSP दे रहे हैं। जवाब ले ले। हाँ जी। चलिए आप इलेक्शन बताइए, है मैम। तब से गुस्से में क्यों आए आप? गुस्से में तो होंगे मैम, 10 साल कुछ नहीं करे, अच्छा, कुछ नहीं किया। सिर्फ लाठी चार्ज करे, किसानों पे, महिलाओं पे, पहलवानों पे कुछ नहीं करे इस सरकार ने। तो बताया सिर्फ लाठी चार्ज। किसान जब मांगने जाते हैं, दिल्ली में नहीं घुसने देते, वहाँ लाठी चार्ज करते हैं। जब जंतर मंतर में पहलवान जाते हैं, वहाँ लाठी चार्ज करते हैं, कुछ नहीं करे मैम। नायब सैनी जी ने पहले 14 कुछ नहीं फसलों पर करे। MSP थी। अब मोदी को हरियाणा भी आएगा, अच्छा, याद हरियाणा भी आएगा। अब तक कुछ नहीं बोला था मोदी ने। जब हमारी पहलवान ओलंपिक से डिस्काउंट हुई, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जब तो मेडल आते हैं, जब तो खाने पे ऑर्डर दे देते हैं, वैसे कुछ नहीं करता मैम। आप कह रहे मेडल आता है तो खाने पर बुला ले। हाँ, वैसे कुछ नहीं करता। उन्होंने तो ट्वीट करके ये कहा कुछ कि नहीं हमारी करे बेटी मैम। को मैं सांत्वना देना चाहती कुछ नहीं करे ट्वीट। हूं। अच्छा, पहले कहाँ जा रहे थे मोदी, तो मुमकिन है। वो 100 ग्राम भी वजन नहीं कट सकता। हाँ। हमारे वहाँ से वो लेते कुछ नहीं लेता मैम। आप क्या ये चाहते थे कि मोदी जी क्या करते? कुछ नहीं है मैम, हाँ। कुछ नहीं है। अच्छा, नाराजगी मोदी आपको इसलिए है कि उन्होंने मोदी जी 2,000 रुपए दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहा मैम। किसान हूँ मैं, हर साल 6,000 रुपए देते हैं मेरे, हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को। हर साल 6,000 मिलते हैं। एक भी पैसे नहीं आया अब तक। मेरे अकाउंट चेक कर लो, अकाउंट चेक कर ले। कुछ कर लो। अब नायब सैनी ने बोनस दिया है। कुछ नहीं दिया अब मैम। नायब सैनी इतना कागज बनवा देते हैं, कुछ नहीं देता। इलेक्शन है और कुछ नहीं है। अच्छा, इलेक्शन इलेक्शन है बस। नौकरियां दी है बस नायब सैनी ने। लग रही है। नौकरियां दी है। आपको पूरा विश्वास है? क्या हाँ लगता है जी। कि इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? बीजेपी की 50 सीटें आएंगी। पिछली भी देख लो, 50 कह रहे थे, अब का 10 सीट। बार भाजपा सरकार। कह रहे तीसरी बार भाजपा सरकार। आप क्या कहना चाहते हैं? 10 सीट मैम, सिर्फ 10 सीट। अच्छा, 10 सीटें आएंगी। 10 सीट आएंगे। मतलब वे तो 80 पिछली बार रोड़ा कर गया था मैम। ईमानदारी से नहीं, ईमानदारी से नौकरियां। हाँ। हाँ जी, ईमानदारी से बिल्कुल नौकरियां। उन्होंने ना क्या बिल्कुल कोई खर्ची पर्ची नहीं। अच्छा, कोई खर्च- ईमानदारी से नौकरी एक मिलती भी है। लड़का नहीं लगा मैम हमारे गांव का, एक भी लड़का नहीं लगा। इतने हमारे गांव के हर भर्ती में आर्मी में 20 लड़के होते थे, 20 लड़के होते थे।
एक भी लड़का नहीं लगा है अग्निवीर आया पाछा, एक भी नहीं। वो कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं पुष्टि कर रही है। के लिए ये बोलते हैं अग्निवीर ये बोलते हैं नहीं होने चाहिए, अग्निवीर होने चाहिए। हर घर में फौजी होगा, हर घर में फौजी होगा, हर घर में फौजी होगा, फौजी होगा। हर मंत्री का लड़का फौजी होगा तो। हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं घर घर में फौजी होगा तो हर मंत्री का लड़का फौजी होगा, ये क्या बात हुई? अच्छा ये मांग है आपकी? ये बात है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हर मंत्री का भी फिर बेटा फौजी होना चाहिए, क्या कह रहे हैं? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। कह रहे हैं कुछ नहीं, जातिवाद कौन बढ़ा रहा है? भाजपा। अच्छा बात जितने मंत्री पक्ष बना रहा है कांग्रेस, कुछ नहीं, जितने मंत्री हैं सारे बाज कांग्रेस के हैं, एक भी घर का नहीं है इनका, तो गुस्सा ज्यादा एक भी नहीं है घर का। इतना गुस्सा क्यों है आप? मौका बिल्कुल नहीं है। कती नहीं मैडम। गांव में क्या माहौल चल रहा है? गांव में गांव में भाजपा की नहीं देनी, किसी की दे दो, अच्छा किसी की भी किसी की दे दो, भैया तो दे बस रहे हैं। भाजपा की नहीं। भैया तो कह रहे हैं पूरा समर्थन दे रहे हैं। कुछ नहीं मैम, अच्छा दीपेंद्र जीता था हाँ। हरियाणा में, आप खड़े हो फिर हाँ, हाँ, और जज जिताता है भाजपा को। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं मुख्यमंत्री बनता, जीतता है तो गांव से भी बनता जीतता है है। मुख्यमंत्री, हाँ, गांव से चलिए। बनता है भैया मुख्यमंत्री। दोनों की बहुत बहस हो रही है, थोड़ा सा आप भी बीच में आ जाइए, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। क्या कहना है इनकी बहस को? ऐसा है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, वो सही कह रहे हैं। हाँ, कौन अभी सही कह रहा है इनमें से? वो सही कह रहे किसान जी, अच्छा, किसान की बहुत तगड़ी मांग है, हाँ, गरीब मजदूर की बहुत मांग है, महंगाई से तंग है हर आदमी, हाँ, अग्निवीर से भी हर आदमी तंग है। हाँ। 4 साल नौकरी करने वाला डाकू बनेगा क्या वो? वो कह रहे हैं कि घर घर योद्धा क्या? तैयार हो जाएंगे। थोड़ा तो सा 4 साल के बाद में क्या डाकू बनेगा क्या? कहाँ जाएगा वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश में अग्निवीर योजना को मौका दिया जाएगा तो हाँ। कहीं ना कहीं पूरा देश मजबूत हो। कहीं मजबूती नहीं हो रहा देश, नहीं कहीं मजबूत नहीं हो रहा। वो अच्छा, किस तरीके से? यूक्रेन हो जाएगा, हाँ। यूक्रेन हो गया क्या? हाँ। उसमें भी यही हाल था। नायब सैनी जी की घोषणा को भी उन्होंने याद दिलाया है कि एमएसपी की हम बात कर रहे हैं। हर सरकार करती है, हाँ। जैसे ही इलेक्शन की डेट नजदीक आती है हर अपना पटारा खोलती है। तो कांग्रेस भी करेगी फिर? सारे ऐसा करते हैं। हाँ, तो सा- फिर आपको किसके वादे पर पंडित जी विश्वास है? 6000 तो सारे। बहुत साल हाँ, सब करते हैं। 2014 से चल रहे 6000 तो ये बोल क्यों नहीं रहे? पैसा भी नहीं आ रहा। ये ऐसा नहीं आ रहा, 20 किलो का जिम्मेदार हूँ मैं। है चुनावी घोषणा का 6000 रुपए ले लग रहे। एक पैसा भी नहीं है। अब वो फसल पर एमएसपी है। हाँ, अब हर फसल पर फिर वही कुछ बात नहीं, हो रही है। कुछ नहीं मिलता मैम। क्या मिला है? क्या मिला है? क्या मिला है? ऐसा ही कुछ मतदान केंद्र पर माहौल होगा और हमारी भूमिका है कि लोगों को सिर्फ कागजात है, लगता कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कागजात है। भैया और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए जी, इस बार क्या होने जा रहा है? अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, आपकी बार कांग्रेस सरकार हरियाणा- क्यों आने जाने? हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी। बदलाव क्यों चाहते हैं आप? ये बताइए। बदलाव होना चाहिए मैडम, अच्छा बदलाव, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, काम हो जाए कुछ। वो कह रहे हैं बदलाव क्यों करना है जब सरकार बहुत अच्छी चल रही है? सरकार कोई अच्छी नहीं है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, अच्छा, सब एक थाली के चट्टे पट्टे। किसी को तो फिर देख लो। हो सकता है कांग्रेस भी ऐसी निकल जाए। हाँ, वो तो मैं बोल रहा है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव में काम हो जाएगा। अच्छा, बदलाव में काम हो जाएगा। हाँ। तो ज्यादा भरोसा बदलाव पर है बदलाव, आपका? हाँ। अभी जो नायब सैनी जी घोषणा कर रहे हैं, क्या कहना नहीं, चाहते कुछ हैं? नहीं, ये बकवास है सब। अच्छा, बकवास है। सब सरकार कोई भी आ जाओ, हाँ। सब इलेक्शन से पहले सब घोषणाएं करेंगे, अच्छा लेकिन कोई घोषणा पूरी होती ही नहीं। अच्छा, कोई घोषणा पूरी नहीं होती है, काम नहीं नहीं होता है उनका। नहीं होता तो कोई। बदलाव का पूरा मूड है। हाँ, अगर मैं बदलाव। 5 मुद्दे कहूँ तो कौन कौन से आप वो 5 मुद्दे बताना चाहते हैं कि भैया बदलाव की कड़ी में ये जुड़ने चाहिए? बदलाव में 1-2 अग्निवीर हटना चाहिए। अच्छा, बदलाव में सबसे पहले अग्निवीर हटना चाहिए। हाँ। फिर दूसरा? अग्निवीर में क्या है? अग्निवीर में 4 साल में क्या कर लेगा हाँ। बंदा? हाँ, कुछ खास बताओ। बदलाव नहीं होगा उसमें। नहीं, ये तो 7 साल कर दिया। भैया आ गए नहीं हैं नहीं तो- नहीं, 7 ये साल पूरा कर दिया है, पूरा आपको होना चाहिए। आपको पूरी नॉलेज नहीं है। 7 साल कर चुके हैं। वो कह रहे हैं 7 साल दोनों में क्या पार्टियां होगा? एक और हर थाली के घर में चट्टे। फौजी होगा तो सबको फायदा होगा। उन्होंने एक न्यूट्रल बात, अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। इससे फायदा नहीं होगा। ना। उन्होंने एक न्यूट्रल बात कही है, बीजेपी हो या कांग्रेस सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। पर मेरा मानना ये है कि बदलाव होते रहना चाहिए। आप इनकी बात से कितना सहमत है? वो तो दोनों पार्टियों को नकार रहे हैं पर फिर भी कह रहे हैं कि बदलाव होते रहना चाहिए। ना क्या कहना है? हमें सरकार जरूरी है। हमें बदलाव सरकार वो जरूरी है। चाहिए जो काम करे, अच्छा, वो चाहिए। और वही सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार। इनकी बात क्या
कैसी लगी बदलाव? इनकी बात हमें नकारते हैं और बीजेपी सरकार आनी चाहिए। चलिए, उन्होंने नकार दिया आपकी बात क्या पर आप बदलाव के मूड में हम हैं। बदलाव के मूड में हैं, चलिए मैडम। भैया, आप बताइए जी, इस बार क्या होने जा रहा है, क्या होगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी अच्छा, हरियाणा। कांग्रेस की सरकार हाँ क्यों जी। बनाना चाहते हैं कांग्रेस की सरकार? आप हमारे लोगों ने लिए तो काम किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने काम किए, हाँ। बीजेपी भी बात कर रही है। बीजेपी ने कोई काम किया आज तक? कोई एक तो गिनवाओ हरियाणा में ये काम किया उन्होंने। एमएसपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी में तानाशाह सरकार आ गई होगी। अच्छा, हाँ, पहले कैसी लगती थी आपको? शुरुआत में ठीक थी, लेकिन अब तानाशाह सरकार है। अच्छा, पहले ठीक लगती थी बीजेपी, अब तानाशाही लग रही है। तानाशाह तानाशाही किन मुद्दों पर लग रही है आपको? चाहे किसी भी क्योंकि ये मुद्दे शब्द को तो उठा लो, बहुत बड़ा है ना। किसी मुद्दे को उठा के देख अच्छा, लो। किसी भी मुद्दे पर देख हाँ। लो। चलिए, वो तो योजनाओं को मैम खारिज एक बात बताओ, जी। मोदी किस बात से आया था? अपने पीएम किस बात से बने थे? बता दीजिए। वो काला धन ले आओगा हाँ, है, हर एक के खाते में 15 लाख जाएंगे। जी, आया वो काला धन, गया किसी के पास एक पैसा भी? आप पता होगा आपको कि कितना पैसा आ गया किसी है? के पास कुछ नहीं आया। अच्छा, किसी के पास कुछ नहीं आया। नहीं आया, तो योजनाओं पर विश्वास नहीं? नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं बनना है आपको? बीजेपी कहती है कि जो राष्ट्रवादी है वो हमारे साथ है। नहीं ऐसा बीजेपी राष्ट्रवादी है और है ही नहीं राष्ट्रवादी। अच्छा, हाँ। अब इस तरीके से मोदी जी अगर रैलियां करेंगे तो थोड़ा मन फिसलेगा या नहीं फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। नहीं फिसलेगा, नहीं बिल्कुल भी फिसलेगा, नहीं। बिल्कुल। चलिए बाबा, बताइए इस बार क्या होने जा रहा है, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार। क्यों बनने वाली है कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस बनेगी। अच्छा, कांग्रेस बनेगी। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विपिन। विपिन नाम है। तो बताइए इस बार क्या करने जा रहे हैं, अपने झज्जर में या फिर पूरे हरियाणा में बताना चाहते हैं? अपने जज्जर कह सकता हूँ, अपने बॉडी कह सकता हूँ। यहाँ कांग्रेस आओगी 7 सीट में, चार सीटों पे कांग्रेस हमेशा चार सीट कांग्रेस जीती है। आप कह रहे हैं झज्जर की सारी सीटों पर कांग्रेस को चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस में। भैया ने बीजेपी कहा तो कुछ सोच समझ के कहा होगा कहा ना? होगा भाई साहब ने। तो आप बता दीजिए क्या सोच समझ के कहा होगा? अरे हम आज से नहीं, हम अपना वोट देते हैं कांग्रेस को, चाहे हारे या जीते कांग्रेस। अच्छा, मतलब भरोसा कांग्रेस पर है। कांग्रेस पे भरोसा। थोड़ा बहुत बीजेपी पर कर लीजिए। देखो, हाथ का पंजा अपना मजदूरी करते हैं, हाँ, ठीक है, वही हमारा साथ देती है। अच्छा, वही साथ देती। ये तो इमोशनल वाली बात होगी कि भैया कांग्रेस ने हाथ का एक चिन्ह रख दिया तो लोग दे रहे हैं वोट। नहीं, कांग्रेस मुद्दा होना कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस कांग्रेस ही है। बीजेपी ही ऐसा है, बीजेपी बड़े लोगों की पार्टी है, अच्छा, मजदूर आदमी की पार्टी कांग्रेस है। अच्छा, मजदूर आदमी की पार्टी कांग्रेस है। हाँ, तो कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास है। ये बात तभी बिल्कुल झूठी बोला हूँ मैं, गलत नहीं बोला हूँ, गलत। गरीबा बालक नौकरी लागे सरकारी, कांग्रेस का हमरा लागे पर्ची खर्ची सा लेती। बीजेपी में लाग गया है। छावनी मूल्य में 5 जने। मैडम 2-3 दिन से अखबार में चला, लेटरल एंट्री से 45 IAS बीजेपी ने भर्ती करे हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के, वे रह जाते हैं। कांग्रेस पार्टी इनसे बहुत अच्छी पार्टी है। बीजेपी तो सारा पैसे बगैर कोई काम नहीं होता किसी भी डिपार्टमेंट में। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं बिना धांधली के काम नहीं होगा? बगैर धान, इतनी बड़ी धांधली जो बीजेपी में होती है वो कब किसी के भी राज में नहीं हुई। भैया ने अभी बताया अब तो पर्ची वाला भी सिस्टम खत्म, अब बीजेपी ऐसी है कि ऐसा आप है, पार्टी है। IAS 45 लेटरल एंट्री समझते हो क्या? जो बगैर एग्जाम के IAS बना दिए जाते हैं और इनको तो पता भी नहीं कि अच्छा, बच्चों ने एक चीज ये बताइए। अरे 45 IAS बना दिए। अच्छा, आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस को वोट दो और बीजेपी का साफ करो। अरे बाप रे, पूछा ना कहाँ बने, कहाँ पे पैसा लिया? अरे बताइए, किसको पसंद कर रहे हैं? हम बीजेपी को पसंद करते हैं। कर रहे हैं पसंद? बीजेपी एक नंबर की है। हाँ जी। कर्मचारी 1,20,000। और लोगों से भी बात कर लेती हूँ, जल्दी से बताइए क्या काम क्या करते? बीजेपी का विकास दिखाता सबसे हूँ मैं। पहले आप ये बताइए काम क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम। आपको विकास दिखाता हूँ। कांग्रेस का राज में बोल्ट मोटरसाइकिल पर चल लिया करता, देगा साहब, तो क्यों ये छोटी पड़ जाती? बीजेपी का काम देखो ये क्या, सारी टूटी ले रहा हूँ। अच्छा, कंगाली आगे को पैसे नहीं काम करने के लिए। कांग्रेस के राज में नहीं था भैया। कांग्रेस का राज बढ़िया था, कांग्रेस के राज में पैसे रहते थे, रिक्शा वाले के पास भी आज बढ़िया, बाइक भी टूटी ले रहा हूँ। बोल्ट मोटरसाइकिल की दे थी यार जी, देखो अब ये टूटी खरीदनी पड़ रही है, बताओ आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी की कितनी ना, सीटें बीजेपी आएंगी? नहीं आएगी। भैया ने तो बोला कि भैया आएगी। वो तो मैडम जिसकी जो पसंद है वो बताएगा। हाँ, तो बीजेपी आपको ने क्या नाश कर लगता है दिया, बहुमत? धंधे खो दिए, काम नहीं है लोगों के पास। ये
खबर में देते हमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपको तुरंत ही दिखा रहा है, बुलेट मोटरसाइकिल से टूटी पा रहा हूँ। बीजेपी सरकार कांग्रेस की होती है, इसमें बैठता बुलेट दो लेता। बीजेपी के राज में आप बुलेट से बाइक पर बाइक भी नहीं है, साइकिल बन गई टूट गई सारी। लाइट के भी पैसे नहीं है लगवाने के। लाइट के हाँ, लाइट के भी पैसे नहीं है, लाइट के भी पैसे नहीं है। हालात देखो, कपड़े देखो, हालात देखो आप क्या हाल है। पसीने बन, जब भी 2 रुपए का काम नहीं होता शाम तक। बीजेपी सरकार है। क्या बोल रहा है मिस्त्री, क्या बोल रहा है? चलिए मिस्त्री बोल गए, मिस्त्री जी बता इतना टाइम ना मैडम तो काम। अच्छा इतना टाइम नहीं, पर किसको पसंद कर रहे हैं ये तो बता हाँ, दीजिए। इसको देंगे कांग्रेस को या निर्दलीय चेहरा कोई? ना अब वो बताएंगे टाइम पर। हाँ, चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है। और भी लोगों से बात कर लेती हूँ, कुछ वहाँ पर रुके हैं और शायद कुछ कहने के लिए ही रुके होंगे। अच्छा, आपसे बात करती हूँ। अंकल जी बताइए, इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? मैं तो बीजेपी की बनाऊंगा क्यों बनाने जा रहे हैं? भाई, जो देश की सुरक्षा रखेगा ना उसकी वोट देंगे। सुरक्षा का बड़ा हाँ, मुद्दा है। बिल्कुल सुरक्षा। और आप क्या कहना चाहते हैं? अगर सुरक्षित न रहेंगे तो इस धन का बंगले कोठी नौकरियाँ क्या काम मरा? उसका क्या काम वो है? बांग्लादेश में मार लटका दिए हिंदू। हम तो वो चाहिए, हिंदुत्व का मुद्दा है। वो आदमी चाहिए जो देश की सुरक्षा रखेगा। चलिए भैया, ये भी बातें निकली, आप बता दीजिए भैया, जल्दी से बात खींचिए। मैं नहीं बीजेपी का समर्थन में हूँ। हाँ, क्या क्यों समर्थन कर रहे हैं? मैं मतलब बीजेपी सरकार तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, प्रभावित हूँ मैं बीजेपी अच्छा, उनसे प्रभावित हाँ, मतलब पहला मतलब कांग्रेस की वोट दी थी, जब कांग्रेस को थी, बीजेपी को दौर है। सेंट्रल में भी आ गई, स्टेट में भी लेने जा रहा। हाँ, अभी जिस तरीके से प्रचार चल रहे हैं दोनों पार्टियों के, क्या लगता है कि इस बार घमासान कैसा होने जा रहा है? घमासान देखो, टक्कर है हरियाणा में बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, टक्कर है। टक्कर बिल्कुल है। हाँ। लेकिन मैं बीजेपी का समर्थन अच्छा, में। आप बीजेपी के समर्थन में हैं, पर ये मानते हैं कि टक्कर हाँ, टक्कर है बिल्कुल। मतलब एक तरफा माहौल है या फिर दोनों में? ना, दोनों तरफा है, एक तरफा नहीं है बिल्कुल भी। चलिए भैया, उधर से भी जल्दी से गाड़ी रुकी है तो बात कर लेती हूँ। नाम बताइए जल्दी से। विश्वजीत मैडम। थोड़ा सा बाहर आ जाइए, बाहर आके बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सभी रुक रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यही अवेयरनेस है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? विश्वजीत मैम। तो बताइए विश्वजीत जी, इस बार किसको जीत दिला रहे हैं? कांग्रेस को, एक तरफा कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों? थोड़ा सा इधर आ जाइए। इसलिए मैम बहुत काम किए हमारे एरिया में। एम्स है, हाईवे है, इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा काम किया। रोजगार था, अब तो कुछ भी नहीं है मैडम। आप एक बार थोड़ी सी आगे चल के देखो, रोड देखो क्या लग रहा है। अभी बीजेपी ने ये वादा किया है कि भैया मुख्यमंत्री नया आया है, साफ सुथरी छवि का। मुख्यमंत्री मैडम सिर्फ डम्मी है। अच्छा, डमी मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं है मुख्यमंत्री। नायब सैनी जी पर कोई आरोप कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, तो फिर कांग्रेस का कौन सा चेहरा होगा जो मजबूत लग रहा है हरियाणा को संभालने के लिए? मैम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाँ के बेटे? वो भी। अच्छा, वो भी लग रहे हैं। हाँ जी। कितनी सीटें लगती है इस बार आ जाएंगी? मैम लगभग 70-75 के आसपास। अच्छा, 70-75। हाँ जी। फाइट दोनों तरफ से देख रहे हैं या फिर कोई फाइट नहीं है मैडम। अच्छा, कोई फाइट? कोई फाइट नहीं है। ये यूथ होते हुए आप बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा क्या है यहाँ पे, कितना हावी है? जिस तरीके से अग्निवीर पर बातें हो रही हैं, नीट के एग्जाम की बातें हुई, सब हर एक चीज में मैडम दान लिया, हर एक चीज में। बेरोजगार बिल्कुल, युवा बिल्कुल बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये मुद्दे हावी रहेंगे? हाँ जी, बहुत ज्यादा। नशा बहुत ज्यादा। अच्छा, नशा भी आप मानते हैं कि हरियाणा में बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। क्राइम भी बहुत ज्यादा है। और रोजगार नहीं मैडम, कुछ भी। हाँ। तो क्या करेगा युवा? तो बदलाव चाहेगा। आप हाथ छाप पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं भैया जी, तो आप बताइए जी। मैडम, हाँ, हम बीजेपी को वोट देंगे। ठीक। बीजेपी को समर्थन बताइए कि समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं? हाँ, मैं एक सेकेंड। हाँ, बीजेपी को वोट इसलिए देंगे, वोट नहीं, समर्थन बताते हैं हमेशा, कभी वोट किसी को नहीं बताते। हाँ, हाँ। समर्थन क्यों समर्थन बीजेपी? समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी ने आने के बाद इस देश में भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लगी है और आने वाले टाइम में और अच्छे काम होंगे। बीजेपी ने धारा 370 और राम मंदिर मुद्दा, जिससे कई सालों तक के जो है राम मंदिर 370 का मुद्दा हावी रहा है भी था, उससे बेसिकली क्या थी, सारी पार्टियां अपनी राजनीति के ऊपर अपनी रोटियां मतलब राजनीति कर रही थी कि हम इसको बनने देंगे, कुछ कह रहे थे नहीं बनने देंगे। तो वो मुद्दा खत्म कर दिया बीजेपी ने आने के बाद, उसके ऊपर राजनीति खत्म कर दी। आपको बीजेपी पर ज्यादा विश्वास है? बहुत अच्छा विश्वास है मैडम। इतना फाइट अच्छा कैसी देख रहे हैं? फाइट बिल्कुल मोदी जी अब हरियाणा में बिल्कुल क्लियर है। मैजिक चलेगा? मोदी मैजिक 100% है। चलिए भैया, उन्होंने कह दिया है कि चलेगा। ये जनता है अपने अपने। अच्छा, बाबा पहले ही आगे बैठे हैं, बताइए खड़े, क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल है? देखो जी, मैं सुन पढ़ ठीक। अरे अनपढ़ से क्या मतलब? मन कोई किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ठीक। पार्टियों का ज्ञान है ना, कोई ज्ञान नहीं। पता होगा। मैं बैठो हूँ, कोई ज्ञान नहीं। मैं आपको कुछ जानना में कोई काम। अच्छा, बोले और ज्ञान सब ज्ञान दे, ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान। जैसे गोला तोप का तो साफ करे, मैं बताऊँ, दिमाग नहीं है जी।
देखिए दिमाग लगाना भी नहीं है। आपने कांग्रेस को भी देखा है, देखा हाँ है, देखा है, बीजेपी को भी देख लिया। देखा है। कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती आपको आप कौन सी पार्टी में? है? मेरा छोड़ दीजिए आप। ना एक मैं बार किसी एक पार्टी- एक बता दे, एक बार बता दो। मैं किसी पार्टी से नहीं जोर से मत बोलो। बोलो देखिए। क्योंकि इसे सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। हाँ। सच्चाई छुप भी सकती है आपस में मेल हो तो, हाँ। खुशबू आ भी सकती है कागज में तिल हो तो। चलिए भैया बड़ी बात कह दी है, फिर भी बता दीजिए कौन सी पार्टी पसंद कर रहे हैं? आप कौन सी में हो पहले? मैं किसी पार्टी में चुप नहीं हूँ, मैं तो रिपोर्टर हूँ तो पूछ रही हूँ आपसे। तो मैं भी किसी पार्टी में कोई नहीं। चलिए वो नहीं बताएंगे। आप बताइए नाम क्या है आपका? राकेश जी। क्या माहौल चल रहा है? दोनों में बहस तो बहुत हुई, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का माहौल चल रहा है। क्यों लग रहा है बीजेपी का माहौल? मेरे गांव में 35 लाख रहे सरकारी, आज तक ना लग गया था कांग्रेस के राज में। 35 सरकारी कर्मचारी। अभी क्या कहना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? कम से कम 50-55 के आसपास। 50 से 55 के आसपास आ जाएंगी। बिल्कुल। पूरा माहौल लग रहा है। पूरा माहौल। चलिए भैया, बाबा बताइए इस बार किसकी सरकार? मेरे को ना बोलना। अरे बता दीजिए बीजेपी या बोलना ना कांग्रेस? चलिए भैया, क्या अपनी बातों को कह दिया, इससे ज्यादा चाहिए ही क्या? आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए भैया ये तो चल दिए हैं, आप भी कुछ कहना चाहते तो बता किस दीजिए। बारे में? मुद्दा क्या है चुनाव का इस बार? चुनाव का मुद्दा कांग्रेस। नहीं मुद्दा क्या हाँ, है? मुद्दा क्या है? अगर तुम मतलब किसी भी पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को, तो क्यों पसंद कर रहे हैं आप? हम जो कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं वो लोकल मुद्दे पे ही पसंद अच्छा, कर रहे हैं। लोकल मुद्दे पर हाँ, पसंद कर रहे हैं। लोकल। कांग्रेस का लगता है कि प्रभाव बीजेपी के सामने बड़ा है हरियाणा में। बिल्कुल बड़ा हुआ अभी यहाँ पे बड़ा है। है। क्यों लगता है? क्योंकि अब तो नायब सैनी जी भी आ गए, खट्टर जी हट गए हैं, हाँ। तो एक चेहरा भी ऐसा मिल गया है हरियाणा को कि भाई एक नया चेहरा। क्यों लगता है कि कांग्रेस ही आएगी? नहीं, कांग्रेस तो एक तरफा आएगी, नायब सैनी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं अभी। अच्छा, नायब सैनी कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो ऐलान किया है, घोषणा भी की है। घोषणा से कुछ नहीं होता है। घोषणा से घोषणा लागू तो नहीं हो रही ना, इम्प्लीमेंट तो हुई नहीं ना ग्राउंड पे कहीं भी। तो ये भी कहा कि हर फसल पर अब एमएसपी मिलेगी हरियाणा में। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। ये नायब सैनी जी कह रहे हैं, लेकिन एमएसपी जो देने का अधिकार है वो तो केंद्र को है, हाँ। स्टेट गवर्नमेंट को है ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो केंद्र को मना नहीं पाएंगे? नहीं, कैसे मना पाएंगे? हाँ। कि अभी तो बजट आ चुका, उसमें तो कोई इम्प्लीमेंट था नहीं, अमेंडमेंट है ही नहीं। तो नहीं लगता कि अपने वादों पर खरे उतरे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कांग्रेस पर ही विश्वास है? हाँ, कांग्रेस सीटें पर है। कितनी आ जाएंगी जल्दी से बता दो। कांग्रेस की हाँ। 75। 75 बिल्कुल। चलिए भैया, इनके अनुमानित आंकड़े जो है ना, यही चीजें हैं जो पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई जनता कितना जानती है। आपका नाम क्या है? रणवीर सिंह जी। तो सिंह साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसको जिता रहे? कांग्रेस पार्टी जी। क्यों जिता रहे कांग्रेस को? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, सभी युवाओं को जो है ना CAT के चक्कर में उलझा दिया, भर्तियाँ निकलती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। सभी युवा जो है ना बहुत परेशान है जी। तो सरकार बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, मेन मुद्दा है जी। काम किया बीजेपी ने उस पर या नहीं? कहाँ काम किया जी? हाँ। कोई भर्ती होती है उसको उलझा देते हैं, जब भी वो कोई भी भर्ती सक्सेस नहीं हो पा रही। अभी खट्टर साहब इतने सालों राज किए हैं, काम कैसा लगा उनका? 0% है जी। 0%। कांग्रेस में अगर कोई चेहरा चाहते हैं तो कौन सा चाहते हैं आप कि भैया ये आगे आए? दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। चलिए भैया, ये जनता है अपने अपने हिसाब से बता रही है, पर हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि बाइक से रुक करके वो यहाँ पर बोल रहे हैं और दमखम के साथ बोल रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं और भी बता दीजिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? जी देखो, ये तो जनता है, हाँ। पब्लिक है, हाँ जिसको जो अच्छा लगा वो बोलेगा। हाँ, सही बात है। हमको तो लगता है सिर्फ मोदी जी। अच्छा। हम बोलेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के लिए? 2 लाइन जैसे कैमरे के जरिए देखिए, क्या कहना चाहेंगे कि जो मन में बात बोलेंगे हम। हाँ, आज तक हमने कभी भी मेरी उम्र होगी 35 साल, ठीक। कभी किसी ने हमने नहीं देखा कि कोई नेता हाँ, किसी देश के बराबर में अगर अड़ के बोल जाए। हाँ, हमने नहीं देखा। सब बोलने वाला सिर्फ मोदी जी। हाँ, मोदी जी अड़ के बोले हैं। बोले हैं। हाँ। और उन्होंने बदला भी लिया है। चलिए, हमारे बड़ी बात है कि जनता बोल रही है और ऐसे ही बुलवाना है अगले 1 महीने तक कि क्या कहती है, कितना वोकल है और किन मुद्दों के हिसाब से बात करने वाली है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।